CGPSC चैनल देवेंद्र कुमार में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो वीडियो बना रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे रामायण काल। क्या पढ़ेंगे भाई? रामायण काल। हम देखेंगे कि रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या क्या साक्ष्य मिलता है ना। रामायण की जो रचना है, रामायण की रचना की थी आपका किस व्यक्ति ने भाई? वाल्मीकि ने। किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी आपका रामायण की रचना। और रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या नाम मिलता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ को नाम मिलता है आपका दक्षिण कौशल। क्या नाम मिलता है? दक्षिण कौशल नाम मिलता है। और दक्षिण कौशल नाम मिलने के पीछे भी एक कारण यह है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये रहा हमारा भारत और ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, और इसके उत्तरी क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, है ना भाई। और उत्तर प्रदेश को इस समय आपका उत्तर कौशल कहा जाता था, उत्तर कौशल। और इसके दक्षिणी क्षेत्र में होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल। ठीक है, तो इसी कारण हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है। यूपी क्षेत्र को आपका उत्तर कौशल कहा गया और दक्षिण क्षेत्र में होने के कारण इसको दक्षिण कौशल कहा गया। इसको समझते हैं कि इसका क्या इतिहास है हमारे छत्तीसगढ़ में। आपका एक हमारा क्षेत्र है उत्तर कौशल और एक क्षेत्र है हमारा दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के राजा थे हमारे दशरथ। कौन थे भाई? दशरथ जी थे। और दक्षिण कौशल के राजा थे हमारे भानुमंत। कौन थे? भानुमंत। इसको याद रखिए, उत्तर कौशल के राजा हमारे कौन हैं? दशरथ जी। और दक्षिण कौशल के राजा हमारे कौन हैं? भानुमंत जी। भानुमंत जी का आपका एक पुत्री थी जिसका नाम था कौशल्या। ये वही कौशल्या माता है जिसको आप रामायण काल में पढ़ते हैं, आपका भगवान राम के माता जी। और कौशल्या माता का विवाह होता है किससे भाई? दशरथ से। ठीक है, तो आपका दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री का क्या नाम? कौशल्या। और कौशल्या जी का विवाह हो गया किससे? दशरथ भगवान से। और बताया जाता है कि भानुमंत जी का कोई आपका पुत्र संतान नहीं था। और पुत्र संतान नहीं होने के कारण आपका जो दक्षिण कौशल क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से किसको मिल गया भाई? दशरथ भगवान को मिल गया। और दशरथ भगवान के बाद आपका दक्षिण कौशल, आपका दशरथ भगवान के 4 बेटे थे, है ना। आपका राम भगवान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 संतान थे आपका दशरथ भगवान के। राम भगवान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसमें से आपका सबसे बड़ा पुत्र थे कौन? राम भगवान जी। इसी कारण दशरथ के बाद दक्षिण कौशल किसको मिला भाई? राम भगवान को मिला। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशरथ भगवान के बाद आपका दक्षिण कौशल किसे मिला है? तो राम भगवान को मिला, याद रखना। और राम भगवान के बाद आपका इनके भी 2 आपका पुत्र थे, सबको पता है, लव थे और कौन थे? कुश थे। तो आपका दक्षिण कौशल का क्षेत्र राम भगवान के बाद किसको मिला पूछेगा? तो राम भगवान के बाद आपका दक्षिण कौशल का क्षेत्र मिला था कुश भगवान को। किसको मिला था भाई? कुश को। और लव को मिल गया था कौन सा क्षेत्र? उत्तर कौशल क्षेत्र। तो आप याद रखना, यह इतिहास है हमारे छत्तीसगढ़ का। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के राजा है भानुमंत और भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या। कौशल्या जी का विवाह हुआ किससे? दशरथ से। भानुमंत जी का कोई पुत्र आपका नहीं था, इस कारण आपका पूर्ण रूप से दक्षिण कौशल का क्षेत्र किसको मिला? दशरथ भगवान को मिला। और दशरथ भगवान के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिसमें से आपका दक्षिण कौशल आपका
मिलेगा? राम भगवान को मिलेगा। और राम भगवान के बाद इनके भी 2 संतान थे, लव और कुश। इसका आपको पूछेगा कि दक्षिण कौशल किसको मिला, तो आपका कुश को मिलेगा और उत्तर कौशल मिलेगा किसको भाई? लव को। कुश को आपका दक्षिण कौशल क्षेत्र मिला, दक्षिण कौशल क्षेत्र मिलता है। और उसकी राजधानी बनती है कुशस्थली। क्या बनती है भाई? कुशस्थली उसकी राजधानी बनती है। और लव की राजधानी बनती है आपका श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में यूपी क्षेत्र में है आपका। तो याद रखना, उसकी राजधानी बनेगी क्या? कुशस्थली। और लव की राजधानी बनेगी क्या? श्रावस्ती। यहाँ तक का इतिहास सबको समझ आ रहा है भाई? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। हम आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं रामायण काल में और छत्तीसगढ़ के क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। जिला वाइज देखते हैं हम। सर्वप्रथम हम देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में हमें पता है एक जगह है जिसका नाम है हमारा शिवरी नारायण। क्या जगह भाई? शिवरी नारायण, है ना। शिवरी नारायण का इतिहास कहता है हमें कि आपको पता होगा जब माता सीता का हरण कर लिया गया था आपके रावण द्वारा, तो भगवान राम आपका उनको ढूंढ रहे थे जगह जगह जाकर जंगलों में आपका। और उसी समय हमारे आपका छत्तीसगढ़ के सबरी क्षेत्र में आपका सबरी माता उनको इंतजार कर रहे थे कि कब राम भगवान आएंगे और कब मुझे उसका दर्शन होगा। और उसी यात्रा वृतांत में हमारे जो राम भगवान हैं वो छत्तीसगढ़ में आए। और छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण नाम की जगह पे सबरी और नारायण का हमारा क्या हो गया भाई? मेल हुआ। यहीं पे सबरी माता के जूठे बेर खाए थे किसने? आपका राम भगवान ने। और इसी कारण एक इतिहास हमारा बन गया और नाम पड़ गया हमारा क्या? सबरी नारायण। और यही आपका परिवर्तित होते होते हमारा बन गया है क्या? शिवरी नारायण। तो इसको याद रखना, शिवरी नारायण हमारा यहीं पे हमारे भगवान राम हैं, वो सबरी माता के झूठे बेर खाए थे। ये इतिहास हमारा है आपका किस जिले का? जांजगीर चांपा का। दूसरा जांजगीर चांपा का जगह हमें पता है खरौद। कौन सी जगह भाई? खरौद है। यहाँ पे बताया जाता है खरदूषण नाम का राक्षस रहता था। कौन सा राक्षस रहता था? खरदूषण नाम का राक्षस रहता था। और यह राक्षस इस क्षेत्र में निवास करने वाले ऋषि मुनि थे, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान किया करता था। तो खरदूषण नाम के राक्षस को वध करने के लिए राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को बुलाया जाता है। और राम भगवान जी ने आपका खरदूषण का क्या किया था? वध किया था। और जो हमारा खरौद क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपका जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबको मुक्त किया था इसके आक्रांत से, खरदूषण के आपका दुख से आपका। इसी कारण आपका एक जगह है क्या? खरौद। और यहीं पे बताया जाता है लक्ष्मण भगवान ने शिव की उपासना की थी। किसकी उपासना की थी? शिव की उपासना की थी। और इसी शिव की उपासना स्थल पर एक मंदिर बना है अभी, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहते हैं। और यह लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ पे है जी? खरौद में। हाँ भाई, खरौद में। तो याद रखना, यहाँ पे लक्ष्मण भगवान ने शिव की उपासना की थी और मंदिर बन गया है हमारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इस मंदिर को लाखा चाउर बीजा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 लाख चावल यहाँ पे चढ़ता है, ऐसे मान्यता है ना। तो याद रखना, 2 तरह से आपका खरौद इंपॉर्टेंट है। एक तो खरदूषण नाम का यहाँ पे क्या रहता था? राक्षस। दूसरा, लक्ष्मण भगवान ने यहाँ शिव की उपासना की थी, जिस कारण एक मंदिर बना है। क्या मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। और इन्हीं सब इतिहास के कारण हम खरौद को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं भाई? काशी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की काशी की संज्ञा दी जाती है किस जगह को? खरौद को। तो ये 2 जगह याद रखना, जांजगीर चांपा पे एक तो शिवरी नारायण और हमारा क्या जगह है? खरौद।
अभी जांजगीर चांपा के इन दोनों स्थलों को राम वन पथ गमन मार्ग में भी आपका एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में आपका चयनित किया गया है। इनको आपका विकास किया जाएगा एक पर्यटक मार्ग के रूप में। याद रखना, राम वन पथ गमन में जांजगीर चांपा के कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो शेरी नारायण शामिल है और खरावत शामिल है। इसके बाद अन्य हम देखते हैं और कौन कौन सी जगह है, जैसे कि हमें पता है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में एक जगह है जिसको हम कहते हैं तुरतुरिया। क्या जगह है भाई? तुरतुरिया। तुरतुरिया नाम का जगह है किस जिले में? बलौदा बाजार। तो आप रामायण देखे होंगे, रामायण में एक आपका स्थल है चित्रण के लिए, जब माता सीता का आपका भगवान राम के द्वारा आपका गृह त्याग कर दिया गया था, तो माता सीता आपका किसके यहाँ रुकी थी? वह आपका वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। किस आश्रम में? वाल्मीकि आश्रम। और यह वाल्मीकि आश्रम कहाँ था? हमारे तुरतुरिया नाम की जगह पे था, जो कि किस जिले में है जी? बलौदा बाजार जिले में। याद रखना, वाल्मीकि आश्रम में ही आपका रुके थे कौन? सीता माता। सीता माता यहीं पे वनवास के आपका कैटेगरी में रुके थे। किस आश्रम में? वाल्मीकि आश्रम में। और यही वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने आपका अपने संतान को जन्म दिया था, जिनको हम जानते हैं लव और कुश के नाम से। ठीक है, तो लव और कुश की जन्म स्थली माना गया है किस जगह को? तुरतुरिया को, जो कि कौन से जिले में है भाई? बलौदा बाजार जिले में। तो याद रखना, बलौदा बाजार का कौन सा क्षेत्र हमारा रामायण काल से संबंध है, तो कौन सा है? तुरतुरिया है। तुरतुरिया में किसका आश्रम था? वाल्मीकि जी का आश्रम था। यहीं पे माता सीता का आपका गृह त्याग करने के बाद निवास की थी, और यहीं पे माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। इस कारण लव और कुश की जन्म स्थली माना गया है किसको? तुरतुरिया को। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और कौन कौन सी जगह है। तो और हमारा जगह है एक जिला सुने होंगे कांकेर। कांकेर का जगह है पंचवटी। बताया जाता है इस पंचवटी नाम के स्थान से आपका कांकेर जिले से यहीं से सीता माता का हरण हुआ था। सीता माता का क्या हुआ था? हरण हुआ था। कौन हरण किया था भाई? रावण ने। तो इस जगह को याद रखना आप, सीता माता का हरण स्थल माना गया है किस जगह को? पंचवटी को, जो कि कौन से जिले में है भाई? कांकेर जिले में। इसके बाद आपका बस्तर क्षेत्र को रामायण काल में दंडक वन कहा गया है। दंडकारण्य क्षेत्र, क्या नाम दिया गया है? दंडकारण्य क्षेत्र। एक घटना है, जब आपका भगवान लक्ष्मण जी को आपका शक्ति बाण लगा था, तो शक्ति बाण लगने के कारण आपका वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने का आपका काम दिया था। किसको? आपका हनुमान जी को। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और पूरे पर्वत को उठा कर ले आए थे, सब देखे होंगे आप। तो आपका उस पर्वत की यात्रा वृतांत में, उसके आने और जाने के वृतांत में आपका एक क्षेत्र का वर्णन है, जिस क्षेत्र का क्या नाम है? दंडक वन। याद रखना, कौन से वन का वर्णन है? तो दंडक वन का वर्णन है। और यह दंडक वन वर्तमान में किस क्षेत्र को कहा गया है? बस्तर क्षेत्र को। इस कारण यह भी हमारा एक रामायण काल का साक्ष्य माना जा रहा है। कौन सा क्षेत्र? दंडकारण्य क्षेत्र। अन्य हमारे क्षेत्र माने गए हैं, जैसे हमारे कोरिया जिला का हमारा जगह है घाघरा, हरचौका, सीतामढ़ी। यह भी हमारा किस काल का साक्ष्य माना जा रहा है जी? रामायण काल का। क्या क्या? घाघरा, हरचौका और सीतामढ़ी। इसके बाद और देखें हम लोग, तो आपका सरगुजा जिला का हमारा जगह है रामगढ़ की पहाड़ी।
क्षेत्र में हमें 2 गुफाएं मिलेगी, एक सीता बेगरा और एक क्या है जी, लक्ष्मण बेगरा। एक जोगी मारा भी मिलता है, जोगी मारा है ना। तो आपका ये सभी जगह है जो किस जिले में है, सरगुजा जिले में। और यह हमारा किस काल का एक साक्ष्य माना जा रहा है, रामायण काल का। याद रखना, सरगुजा का कौन सा, रामगढ़ के पहाड़ी, सीता बेगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेगरा, ये सब जगह है आपके किस काल के, रामायण काल के। ठीक है, तो जितने भी अभी हम चीजें लिखी, एक और आपका जगह है धमतरी जिले का सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। यहीं से आपको पता होगा सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का, महानदी का, है ना। तो यह भी हमारा जगह माना जा रहा है किस काल का, रामायण काल का। सिहावा पर्वत क्षेत्र में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। किसका आश्रम था भाई, श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। और श्रृंगी ऋषि के एक शिष्य थे जिसका नाम था महानंदा। क्या नाम था भाई, महानंदा। किसके शिष्य का नाम था, श्रृंगी ऋषि के शिष्य का। और श्रृंगी ऋषि के शिष्य आपका महानंदा के नाम से ही एक नदी का नाम पड़ा है जिसको हम कहते हैं महानदी। और इस महानदी का उद्गम स्थल माना गया है किसको भाई, सिहावा पर्वत को। तो यह भी हमारा एक रामायण काल का प्रमुख साक्ष्य माना जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि रामायण काल के बहुत सारे हमारे साक्ष्य छत्तीसगढ़ में आपको उपस्थित है। मैं बारह आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। रामायण काल में हम देखे हैं उत्तर कौशल के राजा थे कौन, दशरथ। और दक्षिण कौशल के राजा थे कौन, भानुमन। भानुमन की पुत्री का क्या नाम था भाई, कौशल्या। और कौशल्या जी का विवाह हुआ था किससे, दशरथ भगवान से। दशरथ भगवान से उनका विवाह हुआ। भानुमन जी का कोई पुत्र संतान नहीं था, इस कारण आपका दक्षिण कौशल क्षेत्र पूर्ण रूप से किसको मिला था, दशरथ भगवान को। और दशरथ भगवान के बाद इनके 4 संतानें थी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे बड़ा कौन था जी, राम भगवान थे। इसी कारण दशरथ भगवान के बाद दक्षिण कौशल क्षेत्र किसको मिला, राम भगवान को मिला। फिर आपका इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए राम भगवान के बाद आपको उनके भी 2 संतानें थी, एक लव और एक कुश। तो आपका पूछेगा राम भगवान के बाद दक्षिण कौशल क्षेत्र किसको मिला, तो याद रखना किसको मिलेगा, कुश को मिलेगा। और कुश की राजधानी बनेगी कुशस्थली। और लव को मिलेगा उत्तर कौशल और उसकी राजधानी बनेगी श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद हम जिला वाइज देखें कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमें जांजगीर चांपा जिले का आपका सिवरी नारायण मिला है, जहाँ पे माता आपका सबरी के जूठे बेर खाए थे राम भगवान जी ने। उस पर एक मंदिर भी बना है और नाम पड़ा है हमारा क्या, सिवरी नारायण। उसके बाद हमारे जांजगीर चांपा जिले के और आपका खरौद नाम का जगह स्थल माना गया है, जहाँ पे खरदूषण नाम का राक्षस रहता था। और खरदूषण जी का वध किया था आपका किसने, भगवान राम ने। यहीं पर आपका लक्ष्मण भगवान ने आपका शिव भगवान की उपासना की थी। जिस जगह पर एक मंदिर निर्माण किया गया है, कौन सा मंदिर, आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको हम छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा है आपका धमतरी का सिहावा क्षेत्र, जहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। वहाँ पे आपको उसके शिष्य का नाम था क्या, महानंदा। और इसी से एक नदी का नाम पड़ा है क्या, महानदी। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि बलौदा बाजार का तुरतुरिया क्षेत्र, जहाँ पे आपका माता सीता का गृह त्याग करने के बाद वहीं पे जाकर निवास की थी, कि वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम था। उसी आश्रम में निवास करते हुए आपको माता सीता ने लव और कुश को आपका जन्म दिया। इसी कारण लव और कुश की जन्म स्थली माना गया है किसको, तुरतुरिया को। ठीक है, इसके बाद हम देखे हैं कि जब आपका संजीवनी बूटी लेने गए थे आपका हनुमान जी, हनुमान भगवान, तब दंडक वन का वर्णन किया गया है, जो कि आपका दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर का नाम हमारा आता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है काकोरिया का आपका
हरचौका है, घाघरा है, सीतामढ़ी है। और हम लोगों ने देखा था कांकेर के पंचवटी। कांकेर के पंचवटी से हमारा सीता माता का हरण माना गया है, रावण द्वारा हरण किया गया था। इसके बाद अन्य जगह में आपका बस्तर का दंडकारण्य है आपका, है ना। सरगुजा का जगह है रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा। ये सभी जगह हमें जानकारी देती है किसकी, रामायण काल की। ठीक है, इसको आप प्री और मेंस दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना। बोलिए जय भारत जय छत्तीसगढ़। अन्य हम क्लास में हम देखेंगे कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या हमारा साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को आपका शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ और सहज रूप से आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा सकूँ। ठीक।